जी, जिस प्रभाग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पे मैं ऑलरेडी 10 साल नगर सेवक था। जो भी समस्या थी तो मैं 10 साल में वहाँ की समस्या हल किया है। किंतु 10 साल के बाद में जो नए नगर सेवक आए हैं या जनप्रतिनिधि वहाँ पे आए हैं, उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। वहाँ पे एक तो आतंकवाद यानी अपना तुम्हारा दहशतवाद बहुत बढ़ गया है, साहूकारी बढ़ गई है, गरीब झोपड़पट्टियों के महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। और विशेष रूप में स्त्री का जो आरोग्य चाहिए और शिविर चाहिए, आरोग्य शिविर चाहिए, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों पे ध्यान देना अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने ये सब वहाँ पे वॉच किया, तो मैंने अपना एक 30 कलमी कार्यक्रम तैयार किया हूँ इससे, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से भी मिल रहा है। क्योंकि पब्लिक ने भी 20 साल जनप्रतिनिधि को आजमाया है, तो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट वहाँ कोई दिखा नहीं, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट की स्कूल बंद हो गई है। वहाँ के सामाजिक सभागृह में काम हो रहे हैं, क्या बोलते उसको अपना हाँ, अवैध काम हो रहे हैं। और मैंने जो वहाँ पे लाइब्रेरी हॉल और तुम्हारा सामाजिक सभा को जो मेरे ज़माने में मैं 10 साल में जो खड़ा कर पाया, उसका दुरुपयोग वहाँ पे हो रहा है। उन्होंने कार्य ही किए नहीं है। अब मुझे नए कार्य करना है, क्योंकि अभी आधुनिक टेक्निक आया है। तो जैसे कि स्कूल जो बंद पड़ी है कॉरपोरेशन की, तो हमने आंदोलन किया, और वहाँ पे अभी न्यू इंग्लिश स्कूल कॉरपोरेशन की इंग्लिश कॉन्वेंट हाई टेक्नोलॉजी की वहाँ पे शुरू होने वाली है। आपको मैंने पिछले वक्त भी बताया था कि आपके माध्यम से लोगों को भी आपने बताया कि ग्राउंड का कैसा दुरुपयोग होता है। तो वो ग्राउंड पे भी बच्चों को खेलने के लिए हम वहाँ पे सुविधा करने वाले हैं। और जो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं का आरोग्य का बारे में हम लोग वहाँ पे आरोग्य सेंटर, एक छोटा सा हॉस्पिटल खड़ा करने का हमारा मानस है। और उस माध्यम से स्त्री और बेरोज़गार युवक जो है, ये बेरोज़गार युवकों को काम कैसे मिलेगा, सरकारी काम हो या फिर शासन के जो योजना है, उस योजना के माध्यम से उनको रोज़गार देने का काम, और उनको एग्जैक्टली मार्गदर्शन, ज़िंदगी में कितना एग्जैक्टली मार्गदर्शन दे के उनके परिवार को कैसे वो लोग सहाय कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानस है। और उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लोगों के मन में है कि हमने नए प्रतिनिधि को संधि दी है, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। पर हमने जो किया है उसका फल प्राप्त लोगों को फ़ायदा हुआ है, और उसके बाद में कुछ भी काम न होने के कारण लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन का माहौल है। लोग यही बोलते कि आप आ जाइए, हम लोगों के जनते के मांग के अनुसार ही मैं इस वक्त चुनाव लड़ रहा हूँ, और संघर्ष करके मैं अपने जनता को 16 प्रभाग के लोगों को न्याय दिला दूंगा। सामाजिक और विधायक काम जितने भी हो वो करने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो सब लोग इसी मार्ग के ऊपर चलकर लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से जनता प्रभाग 16 के लोगों को अपील करता हूँ कि अपना सुशासन और अपने लोगों को न्याय मिलाने का काम करने के लिए जो हमारे कैंडिडेट घड़ी चुनाव चिन्ह पे खड़े हैं, वो चुनाव चिन्ह पे 15 तारीख को वोट करके हमें प्रचंड बहुमत से दिला दीजिए। हम आपको विश्वास देता है कि आपका विश्वास पे कहीं भी तड़ा न पड़ते हुए उनका आपका सब सामाजिक काम पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप बहुत बड़ा परिवर्तन करके प्रभाग 16 ये आदर्श वार्ड बनाने का कार्य आपके माध्यम से हम लोग करेंगे, यही विश्वास देते हुए मैं आपको अपील कर रहा हूँ। घड़ी चुनाव चिन्ह याद से रखिए, घड़ी।